गुरु की कृपा से कितना चमत्कार होता है ये आज के विज्ञान ने स्वीकार किया है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जो भगवान का नाम लेने में कंजूसी करता है वो घाटे में रहता है। जयराम जी की। झगड़ा करने में जीभ लंबी होती है, एक दूसरे पे लांछन लगाने में हम लोग ज़्यादा एग्री होते हैं, लेकिन भगवान का नाम सत्कार्य में कलयुग का प्रभाव हमारी जीभ पर और बुद्धि पर भी हावी हो जाता है। ये आश्रम परिसर है, कई वर्षों से यहाँ पर ध्यान, साधना, जप, सेवा कार्य होते हैं और ऐसी जगह पे आके भी अगर भगवान का नाम लेने में कंजूसी करोगे तो संसार में तो कैसे सफल होगे। जयराम जी की। इसलिए यहाँ खुल के भगवान का नाम बोलो, अपने जीवन को दिव्य बनाओ। तो इलाहाबाद में जिस मंच पे, जिस व्यासपीठ पे बापूजी विराजमान हुए, उसी व्यासपीठ पे तुम्हारे छोटे बापू ने इलाहाबाद महाकुंभ में सत्संग का, ध्यान का आनंद सबको बांटा। मनुस्मृति में कहा है, पुत्र ही पिता का आत्मा होके प्रकट होता है। पुत्र आत्मा हमेव च। नई जगह पे जहाँ सत्संग करने हम जाते हैं, वहाँ बाहर जो लोग घूमते हैं और स्पीकरों में आवाज़ सुनते हैं, वो एक दूसरे से पूछते हैं कि बापूजी यहाँ पर पधारे हैं क्या। फिर स्टॉल पे और दूसरे सेवाधारी उनको बताते हैं, बोले बड़े बापूजी नहीं, ये छोटे बापूजी आए। तो बोले लग ऐसा ही रहा है जैसे बापूजी का आवाज़ हो। फिर मेरे को लोग आके कहते हैं आपका आवाज़ बापूजी के आवाज़ के साथ मिलता है। मैंने कहा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे एक कीड़ा खेत में, फसल में नुकसान पहुंचाने के लिए आता है और मधुमक्खी, भौंरी उस रेंगने वाले कीड़े को उठा लेती है, डंक मारती है, उसके शरीर में जाला बनता है। दूसरा डंक मारती है, जाला फूटता है। तीसरे डंक में वो रेंगने वाला कीड़ा गगनगामी हो जाता है, अपना नाम और रूप भूल जाता है। अगर अनपढ़ा कीड़ा रेंगने वाला भंवर बन के उड़ सकता है, तो जो पुत्र पिता के साथ, उनके विचार और कर्म के साथ सहमत हो गया, तो वो पिता की याद दिलाता है और शिष्य गुरु की याद दिलाता है, गुरु के अनुभव को पाता है। मैं कहता हूं और आप बात मान लो, नहीं, भगवान शंकर ने भी इसका प्रमाण दिया है। कीटो भृंग इव ध्यानात् यथा ब्रह्मणि पार्वती, कि जीव ब्रह्म का चिंतन करते करते ब्रह्म भाव को उपलब्ध होता है। जीव ब्रह्म का ध्यान करते, कीट भ्रमर का ध्यान करते और शिष्य गुरु का ध्यान सुमरण करते करते गुरु भाव अपने भीतर प्रकट कर लेता है। ये हमारी वैदिक संस्कृति की महानता है। भारत में नहीं, विश्व में कई धर्मों का उद्भव हुआ और आज चल रहे हैं। ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, पारसी, जरथुष्टी, यहूदी, सो मैनी रिलीजियस, बहुत सारे धर्म इस वर्ल्ड में चल रहे हैं। लेकिन ईसाई धर्म ये नहीं कहता कि तुम जीसस बन सकते हो। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। इस्लाम धर्म अच्छा होगा, ठीक होगा, जो होगा, लेकिन मोहम्मद पैगंबर को मानने वाला कोई इंसान मोहम्मद पैगंबर बन गया हो या खुदा बन गया हो, इस प्रकार की बात इस्लाम में मैंने नहीं सुनी। आप में से किसी ने सुनी हो तो मुझे बता सकते हैं, ताकि मेरा भी ज्ञान बढ़े। और भी बहुत सारे धर्म इस संसार में हैं, लेकिन कोई धर्म अपने भगवान, अपने इष्ट, अपने अल्लाह ताला, खुदा ताला को फॉलो करते करते वो उसी का रूप बन गया हो, ऐसा वो धर्म नहीं कहते। लेकिन हमारा जो सनातन भारत का धर्म है, जिसको आप हिंदू धर्म कहो या सनातन धर्म या सनातन संस्कृति कहो, इस वैदिक धर्म में हमारे ऋषियों ने जो गहरी रिसर्च की, उसके आधार पर 4 वेद
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और इन 4 वेदों के 4 महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म और प्रज्ञानम ब्रह्म, इस धर्म की ऐसी खासियत है कि ये धर्म ये कहता है कि तुम भगवान बन सकते हो, परमात्मा हो सकते हो, ब्रह्मत्व को प्राप्त कर सकते हो। और इसलिए